उनके जो विशेषज्ञ उन लोगों से हम लोग आगे इसके बारे में रिसर्च जारी रखेंगे। फिलहाल हम लोग तथ्यों के आधार पर और बहुत सारी जो चीजें हैं हम लोग देखते हैं उसके मुताबिक हम ये इस रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही हमने ये रिसर्च वर्क शुरू किया था उसके बाद में हमें धीरे धीरे बहुत सारे सबूत मिलने शुरू हो गए थे और अब तो परतें बहुत ज्यादा खुल रही हैं, धीरे धीरे सारी परतें खुल रही। हमने एक सवाल छोड़ा था कि क्या अयोधी भारत में रहने वाले ब्राह्मण यहूदी हैं, और इसका जवाब तो मैं आपको बता सकता हूं कि बड़े पैमाने पे हमें किसान आंदोलन में ही मिल गया था, क्योंकि आज का जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह से उन्हीं ब्राह्मणों यानी कि विदेशी यहूदियों के नियंत्रण में है। और आज जो संसद के बाहर, भारत की पार्लियामेंट के बाहर जंतर मंतर पे जो संसद चल रही है वो संसद भी, अंदर की संसद को भी ब्राह्मण ही नियंत्रित कर रहे हैं और बाहर जो किसानों द्वारा संसद चलाई जा रही है उसको भी ब्राह्मण ही नियंत्रित कर रहे हैं। ये बात बहुत ही बिरले लोग जानते हैं, हर एक के बस का रोग नहीं है कि वो दुश्मन को समझ सके। हम लोगों ने इतने लंबे समय से दुश्मन के ऊपर नजर बनाए हुए रखते हुए और लोगों को बताने के लिए कि दुश्मन क्या, हम लोग किसी को दुश्मन कह रहे हैं वो वास्तव में हमारा दुश्मन है भी या नहीं है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो काम आगे बढ़ा तो उसके अंदर एक चीज ये आई कि जो नस्लवाद है, जिसको हम लोग कहते हैं ना नस्ल भेद, वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था एक शब्द है। जाति जो है वास्तव में नस्ल ही है, जाति जो है वो नस्ल ही है। ये हमारा जो बहुत बड़ा जो काम चल रहा था इसके ऊपर, वर्ण व्यवस्था की खोज पर रिसर्च चल रहा था, शोध कार्य जो हमारा अलग अलग जगह पर चल रहा था, उसके मुताबिक हमें ये पता चला कि वर्ण शब्द जो है ये नस्ल से संबंधित है। ठीक वैसे ही जाति भी, जाति के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जाति और फिर प्रजाति, तो प्रजातियां होती हैं, उसमें जाति जो है वो नस्ल है, उसके अंदर प्रजातियां होती हैं। तो वैसे ही ये जो कार्य यहां पर चल रहा था नस्लवाद के ऊपर कि नस्ल भेद है, तो हमें ये ढूंढना था कि नस्ल आखिर देश के अंदर विदेशी है, ये बात साबित हो गई, बहुत बड़े पैमाने पे डीएनए के आधार पर साबित हो गई। अब आगे थी कि ये किस नस्ल के लोग हैं, कौन सी नस्ल के लोग हैं, ये हमें पता लगाना था। तो जैसे ही हमने इस पर काम शुरू किया तो सबसे पहले हमारे सामने एक नस्ल आई, क्योंकि कारनामे देखने पड़ते हैं, कुछ चीजें ऐसे मिलान करती है कि उनके और उनके कारनामों में क्या मिलावट मेल खा रही है, क्या समानता है, क्या नहीं है। तो एक चीज ये देखने को मिली कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले लोग, या पूरी दुनिया को एक तरह से कहा जाए तो दबा कर रखने वाले लोग, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले लोग, ये यहूदी लोग हैं। और भारत के अंदर भी देखा जाए तो वे, भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग 15% की गिनती में लेते हैं, वे सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्पेशल जो यहूदी लोग हैं, वे लोग संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन वे भी यही चाहते हैं कि हम अपने को श्रेष्ठ बनाए रखें। और श्रेष्ठ बनाए रखना और बने रहना, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए उन्होंने, जैसे देखा जाए तो भारत की वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जिसको उच्च वर्ण कहा जाता है, शूद्र की हम बात नहीं करते, वो भारत के मूल निवासी हैं, वो दास हैं, दस्यु हैं, गुलाम हैं, उनको कोई वो नहीं देते। लेकिन तीन जो वर्ण ऊपर के हैं, उन तीन वर्णों में भी डिफरेंस है, उनमें भी क्रमिक असमानता है। यानी कि ब्राह्मण कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्षत्रिय जो ताकतवर है, राज सत्ता संभालता है, वो कह रहा है कि उसको उसने कमजोर और नीचे माना है, श्रेष्ठ नहीं माना है। और वैश्य जो धन दौलत को नियंत्रित करता है, उसको भी उन्होंने अपने से तीसरे पायदान पे रखा है। यहां भी एक श्रेष्ठता बनाए रखी है, वर्ण व्यवस्था जो त्रिवर्णीय व्यवस्था पहले थी उसके मुताबिक भी।
तो ये समझने वाली बात यहां पर यह है कि इनमें समानता जो आती, सबसे पहली समानता यह है कि वो पूरी दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखना चाहते हैं, और यहां पर भारत के अंदर ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा और पहला समानता वाला मामला, यानी कि मेल खाने वाला मामला, कि इनमें और इनमें कौन सी चीज समान है। सबसे पहली चीज ये समान है। वे कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, तो कहते हैं हम ही श्रेष्ठ है, और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए, या फिर उसको कह सकते हैं कि बनाए रखने के लिए, वो किसी भी हद तक गुजरते हैं, कहीं पर भी किसी भी हालत में कोई भी चीज को अंजाम दे देते हैं। ये इनकी एक पहली समानता हमें मिली, और इसी से हम लोग जो है आगे बढ़े कि आखिर में मामला जो है किस तरीके से धीरे धीरे इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि यहूदियों में और भारत के ब्राह्मणों में काफी बड़ी समानताएं दिखाई दे रही हैं। डीएनए और खून का मिल रिश्ता ये आखिर में साबित हो ही जाएगा। उसके तथ्य हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस साल पूरे में मिनिमम 1000 प्रोग्राम लगाने का प्लान किया हुआ है। 1000 प्रोग्राम ऐसे लगेंगे जो स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे और नेशनल लेवल पे भी रहेंगे। 1000 प्रोग्राम लगा करके हम सिर्फ और सिर्फ इसी पर डिबेट और डिस्कस करने वाले हैं, ताकि लोगों को भी एक सब्जेक्ट मिले। जैसे कि अब तक तो मैं अकेला ही इस पे रिसर्च वर्क में लगा हुआ था, फिर मुझे काजी नासिर मिले जो आज हॉस्टली कर रहे हैं, वो मिले, तो उन्होंने भी मुझे काफी मदद की। और अब तो मुझे पूरे देश भर से लोगों के मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं, और लोग इस रिसर्च वर्क में लग चुके हैं। वे भी तथ्य इकट्ठे कर करके हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते ये हैं कि ये सब्जेक्ट खाली हमारा सब्जेक्ट ना रहे, ताराराम मेहना का सब्जेक्ट ना रहे, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और बानसेफ का सब्जेक्ट ना रहे। ये सब्जेक्ट इस देश के फूले अंबेडकरी विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्येक संगठन का और प्रत्येक व्यक्ति का ये सब्जेक्ट बनना चाहिए, और उसका ये रिसर्च वर्क होना चाहिए। ये बात हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, एक बात ये जो हमारे सामने आई श्रेष्ठता वाली, और ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो भी राष्ट्र इनका होता है उसको ही श्रेष्ठ राष्ट्र मानते हैं, और इसी को लेकर के इजराइल देश की स्थापना हुई। इजराइल कहने के लिए कोई नया देश भी नहीं था, ठीक है, लेकिन इजराइल को नया नाम दे करके फिर पुनर्स्थापित करके फिर वहां यहूदियों को ला करके बसाने का जो प्लान था, उस प्लान के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि आज भी इजराइल के जो लोग हैं वे अपने आप को दुनिया का श्रेष्ठ मानते हैं, और कहते हैं हम ही ईश्वर के, एक ईश्वर जो है उस ईश्वर को प्यारा जो है हम लोग ही प्यारे लोग हैं, हम ही ईश्वर के नजदीक है। इस तरीके की उनके अंदर भावना रहती है, क्योंकि अब यहूदी तो पूरी दुनिया में है, यहूदी पूरी दुनिया में, लेकिन इजराइल उनके स्पेशली कंट्री जो बन गया, उस कंट्री के मुताबिक हम लोग की कह सकते हैं कि उनके अंदर भी श्रेष्ठता की भावना बनी हुई है, और जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। तो ये चीज जो भारत के ब्राह्मणों से और यहूदियों से आपस में तालमेल बैठता है, मिलान करता है, इससे ये बात साबित होती है, स्पष्ट होती है कि ये लोगों का कहीं न कहीं इनसे कनेक्शन जरूर है। आज बात आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कि ये, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, समय का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि हम अभी तो उसकी तह तक चल रहे हैं, ऊपर गहराई में धीरे धीरे जाएंगे। जैसे जैसे तथ्य मिलते जाएंगे, तथ्य के साथ साथ उसका क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वो पूरी तरह से साबित हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ज्यूस लोगों का जो मामला है, उसके अंदर कुछ नाम आते हैं, अब्राहम एक शब्द नाम आता है अब्राहम, और वह अब्राहम ही इन यहूदियों के आदर्श हैं, या फिर उनके पैगंबर मुख्य रूप से माने जाते हैं।
तो ये चीज समझ में आती है हमको, हमने इसमें बहुत ज्यादा गहराई से वर्क कर रहे हैं हम लोग, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इतना कोई आसानी से इसको नहीं छोड़ रहे हैं। एक एक शब्द क्या काना मात्रा को भी हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं ताकि एकदम से सच्चाई सामने आ सके, फिर हम पूरे देश के और दुनिया के लोगों को बता सके कि ये इस नस्ल के या इस रेस के लोग जो हैं ये दुनिया में तबाही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो वो जो अब्राहम शब्द है, अब्राहम शब्द जो है ये वहां का जो एक राजा मनु है, जो जिसको हम लोग यहाँ मनु स्मृतियां कहते हैं, भारत के अंदर एक मनु स्मृतियां जिसको हम लोग अभी चला रहे हैं कि भारत में भारतीय संविधान को किनारे करके नाश्ता-नबूद करके वहां पर मनु स्मृतियों को फिर से स्थापित करना है, जो 26 जनवरी 1950 से इस देश के अंदर पहले लागू थी। हमारे लोग मनुस्मृतियों को किताब मान लेते होंगे, एक संविधान मान लेते होंगे। अभी तक हमारे लोगों ने शब्दों का विश्लेषण करना नहीं सीखा है, शब्दों का पोस्टमार्टम करना नहीं सीखा है। शब्दों का जब तक हम सही मायने में विश्लेषण नहीं करेंगे तो उसका मीनिंग जो है वो सामने नहीं आएगा। और शब्दों के जाल में ही इन लोगों ने हमें इस तरीके से फंसा के रखा है कि न तो हम उनके कोई मंत्र समझ पाते हैं, न उनकी कोई संस्कृत भाषा हमारे समझ में आ पाती है, क्योंकि संस्कृत भाषा ये यहूदियों की भाषा ही है। ये बात भी हम धीरे धीरे साबित करके रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो है हम पकड़ रहे हैं जो यहूदियों की भाषा जो है हिब्रू भाषा उससे मेल खा रहे हैं, और इनके जो ग्रंथ है उन ग्रंथों की भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो कहाँ पर मिल रहे हैं। तो पहला हम लोग मनुस्मृति का पोस्टमार्टम करते हैं कि मनुस्मृति जो है ये अब तक हमारे लोगों को इतना पता था कि मनु ने लिखी होगी या मनु का विधान होगा, मनु का कानून होगा, लेकिन मनु, हु इज द मनु, मनु है कौन है, हु वाज मनु, था कौन, ये हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं। इसलिए हमने इसका जब ये काम शुरू किया तो हमारे सामने बहुत बड़ा एक और भी सबूत हाथ लगा कि वहां पर वे राजा मनु को मानते थे। यहूदी लोग जो है उनका आदर्श पुरुष, उनके पैगंबरों में कहा जाए तो उनमें एक हुआ है मनु, जिसको राजा मनु कहते थे वो। तो ये जो राजा मनु है, इस राजा मनु का जो विधान था वो विधान भी उसने सेम यही बनाया था, यहूदियों को इकट्ठा करने का था। उसने भी यहूदियों को इकट्ठा करने का काम किया था। जितने यहूदी बिखरे हुए थे ये यहूदी, उनको सबको वापस ला करके उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया था। तो ये जो उनका मनु से संबंध है, मनु यहूदियों का आदर्श है, और भारत में उनकी स्मृतियों को, स्मृतियां मनु और स्मृति दोनों को अलग अलग करो, दोनों को अगर संधि विच्छेद करो तो मनु एक व्यक्ति का नाम है जो कभी हुआ होगा, और दो स्मृतियां यानी कि उसकी यादें, उसकी स्मृतियां यानी उसके कुछ कानून कायदे उस समय के जो रहे होंगे उनको। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।